किसको समझाऊं, गल दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान। सच आखे भाई, लड़का तो मुझे बहुत पसंद आया है। अब देख मेरी बात सुन, मैं चाहती हूँ कि ये शादी ना इस तरह हो कि चट मंगनी और पट ब्याह 2 हफ्तों में हो जानी चाहिए शादी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानी पुत्र तू आ गई, हम तेरे बारे में ही बातचीत कर रहे थे। अच्छा, मेरे बारे में क्या बातें हो रही थी? हाँ है, और तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे बिस्मिल्लाह करके। मेरी शादी? क्या बात है ती रानी, न तूने शादी नहीं करनी? मम्मा, मैंने शादी करनी है लेकिन इस लड़के से नहीं करनी, काशिफ से करनी है। ये काशिफ कौन है? वो मेरे साथ लंदन में पढ़ता था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। क्या बस कर रही है तू? ओ रानी, और क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं मम्मा, वो आप दोनों बातें करें, मैं चलती हूँ। ओ कहाँ जा रही है? और बात तो सुने। ले 10 और मुंडे की फुट। क्या हो गया इसको? कुछ भी नहीं हुआ बेगम साहब जी, आप हम घबरा जाती हैं। और घबराऊं क्यों ना, मुंडे की फोटो भी नहीं देख के गई। हाय हाय, इधर देखे, मेरी बात सुने, मशरकी लड़कियां ऐसे ही शर्मा के चली जाती हैं। अपनी दफा क्या हुआ था याद करो, कैसे शर्माई थी। आया नहीं? जान कमल के मेरा हाथ सही कटाता है। मैं भी जब वो बात करती हूँ ना, याद है आपकी, तो मेरा भी हाथ निकल जाता है। अच्छा वो बहुत बेगम, आपको तो पता ही है ना, मेरे गोडियों में जरा दर्द शर्द रहती है। बड़ी मुश्किल से वैगनों बसों में बैठकर आई हूँ आते हुए, अब जाते हुए रक्षा करा लूंगी वो जरा। ओह क्या हो गया तुझे, मत मारी गई है भला? क्यों तूने रक्षा में जाना है? मैं भी ड्राइवर को कहती हूँ, वो तुझे गाड़ी में ना तेरे घर के बूहे के आगे छोड़ के आएगा। नहीं नहीं, रहने दे, ऐसे ही बंदे की आदतें खराब हो जाती, बंदा चलता फिरता रहे तो अच्छा रहता है ना। तो फिर तू वैगन में जाएगी? हाँ जी बेगम साहब जी, क्या करें, मजबूरी है, आदत थोड़ी खराब करनी। अच्छा खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले। लो लो रे लो लो रे लो लो रे। कमली ना होवे। हाय मेरा सोनिया, मेरी रानी मन जाना इस रिश्ते के लिए। और वह भट्ट साहब मेरे भी कुड़ी च ना डाल दे बस। शब्बो, शब्बो। जी यास्मीन बाजी, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही थी आप? तेरा ना नाम शब्बो है, शबनम वाले स्टाइल ना मारा कर। और मेरी गल सुन, मैंने तो जो लिस्ट दी थी ना सारे सौदे की, वो लेकर आ जल्दी बाजार से। यास्मीन बाजी, पहले मैं ना बर्तन धो ला फिर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाद में ले आना, लेकिन देखना एंड पर ना मैंने लिखी हुई उजाला के लिए 4-5 चीजें, वो किसी बड़े स्टोर से मिलेंगी तुझे। जी बाजी, पहले वहीं जाऊंगी। हाँ, और ना सारे सामान की लिस्ट जो है ना वो मेरे पास लेकर आना, सारा मेरे पास हिसाब लेकर आना, ताई जी के पास मत जाना। जी पता है। तो अब खड़ी क्यों है तू? बर्तन नहीं धोने तुझे? हाँ जी। जाके बाजार भी जाना है फिर तुझे। तौबा है, पल में तोला पल में माशा। क्या हुआ रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? यार मम्मा मेरा रिश्ता कर रही है। अच्छा, तो जो खाला लौरन आई हुई है वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हुई है? जी हाँ, मम्मा ने खाला लाहौरन को बुला के बिठा दिया और शायद अब तो कोई लड़का भी पसंद कर लिया होगा उन्होंने। पर रानी, तुम्हारे प्यार का क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ काशिफ से ही करूंगी। अच्छा, तो वो जो इरम है वो असल में काशिफ है? हाँ यार, उसका नाम काशिफ है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये बात जाके तुम ताई जी को बता दो। यार मम्मा मेरी जान ले लेंगी। देखो रानी, बात करना ना तुम्हारा हक है, अगर तुम ताई जी से बात नहीं करोगी तो वो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगी, फिर क्या करोगी तुम? नहीं, कुछ भी हो जाए शादी तो मैं काशिफ से ही करूंगी। ओहो, पर कैसे? चाहे मुझे उसके लिए घर से भाग के कोर्ट मैरिज करना पड़े। क्या तुम पागल हो गई रानी? ताऊ जी की ना खानदान में इज्जत है, और उनकी इज्जत को ना मैं तुम्हें यूं पैरों के नीचे रोने नहीं दूंगी। तुम जाके ना ताऊ जी के साथ आराम से बात करो, मैं कहती हूँ कि वो मान जाएंगे।
यार बाबा मामा की बात को अहमियत देंगे, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। हो रानी, मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि तुम आज तक ताऊ जी को समझी नहीं हो। वो ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही नरम है, अखरोट की तरह। तुम जाके बात तो करके देखो। माही मुझे बाबा से बहुत डर लगता है। हो रानी, डरो मत। तुम्हें पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं कि प्यार करने वालों को ना किसी चीज का डर नहीं होता। तुमने भी तो मुझे अरमान जी के साथ जबरदस्ती डेट पे भेजा था ना, मैं भी ऐसे ही डरी हुई थी। लेकिन माही तुम्हारी बात अलग है, मेरे और काशिफ की फैमिली में बहुत फर्क है। हम लोग पंजाबी हैं और वो लोग नवाब फैमिली से हैं। देखो रानी, प्यार करने वालों को ना इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस एक बार ना ताऊ जी से जाके बात कर लो। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा, बस तुम अब परेशान मत हो, तुम ये पानी पियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शब्बो, शब्बो, जी अरमान साहब, आपने बुलाया था? ये मेरी शर्ट है, प्रेस कर दो। मुझे ना यास्मीन बाजी ने बाजार भेजा है, सौदा सिर्फ लाना है। पहले इस्त्री कर दो, तो चली जाना। अच्छा ठीक है, कर देती और हूँ। हाँ प्लीज चला मत देना इसको। हाँ, फिक्र ना करें, मैं लशपश कर दूंगी। शब्बो, अरमान साहब किधर है? अंदर है। क्या कर रहे हैं? मुझे ना शर्ट प्रेस करनी है, तो मैनू हो जाएगी लेट। खुद जाके देख ले क्या कर रहे हैं। बदतमीज, बात करने की भी तमीज नहीं है। जा सकती हो। हाय, मेरा हीरो क्या कर रहा होगा? ओह, मैं तो तुम्हें डराने लगी थी, लेकिन खुद डर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़े ही बेमुरव्वत हो, बंदा कभी हालचाल ही पूछ लेता है। इतने अरसे बाद आई हूँ, तुमने तो एक दफा भी मुझे याद नहीं किया ना। देखो प्लीज चली जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा हमें एक साथ। देखने दो, मैं लड़की होके नहीं डर रही, और तुम लड़का होके डर रहे हो। तुम जाती हो वरना मैं वरना क्या? वरना अम्मी को बुलाऊंगा। अम्मा, अम्मा! अरे रुको रुको, मैं चली जाऊंगी। मत बुलाओ ताई जी को, ऐसे मुझे यहाँ से निकालना तुम्हें महंगा पड़ेगा। हाँ। कहाँ फंस गया यार मैं क्या भट्ट साहब, ना मेरे माँ प्यो ने मुझसे पूछा था मेरी शादी के वक्त कि मेरी शादी एक पहलवान के साथ कर रहे हैं। हाँ तो पहलवान अच्छा ही निकला है ना, 2 शी वर्ग जवान पुत्र दिए है तुझे ना। तुम अपना बदला अब अपनी बेटी से लोगी। अब बहार बेगम, जमाना बदल गया है, अब लड़की की मर्जी पूछना जरूरी है। यही तो आपको नहीं पता, और कुछ भी नहीं बदला। मुझे ये बताएं, हमारे खानदान में लड़कियों की मर्जी पूछी जाती है? नहीं भट्ट साहब, इतला दी जाती है कि फलां दिन उसकी शादी है। पर हमारी रानी उन लड़कियों में से नहीं है। वो माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह समझती है। सवाल तो वो करेगी। भट्ट साहब, मैं उसके सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूं, समझे? उसे हमारी मर्जी के साथ चलना होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जो एक बार ठान लेती हूं ना, वो करके छोड़ती हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारी जिद और हमाकत ने सारा काम खराब कर देना है। कुछ भी खराब नहीं होगा, बस आप सुकून रखें। 1 हफ्ते में ना अपनी रानी की शादी आपको करके दिखाऊंगी ना। तुम उसके सुख की गारंटी देती हो? अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। ओए, आप ही तो कहते हैं ना कि माँ पे अपनी औलाद के लिए जो फैसला कर सकता है ना, वो औलाद अपने लिए खुद फैसला नहीं कर सकती। तो भट्ट साहब जी, रानी की शादी तो हो के ही रहेगी। अब बहार बेगम, हद हो गई है यार। ये रानी की शादी अचानक इसके दिमाग में कहाँ से आ गई भाई? मैंने तो सोचा था कि टल जाएगी, पर ये तो सीरियस ही हो गई है। ओफो शब्बो, क्या बात है, बता ना क्या हुआ है। माही बीबी, आप मेरा एक काम करेंगे? कौन सा काम? ये ना अरमान साहब की शर्ट है, ये इस्त्री कर देंगे। मुझे ना ताई जी बुला रही हैं। अरमान जी की शर्ट? हाँ कर दूंगी। माही बीबी ध्यान से करना, ये ना उनकी फेवरेट शर्ट है। शब्बो तो परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छे से करूंगी। चले, मैं ना ताई जी के बाद से आ रही हूँ। ये माही अरमान की शर्ट क्यों इस्त्री कर रही है? और ये
शब्बो कहाँ है? तो मैं बताती हूँ। अरमान, तुम्हें कहा था ना, मुझे इस कमरे से निकालना तुम्हें महंगा पड़ेगा। बताती हूँ। माही, उजाला तुम? उजाला जी कहो, खाली उजाला नहीं। जी उजाला जी। तुम्हें यास्मीन बाजी ने बुलाया है। पर यास्मीन बाजी अभी तो मुझे बाहर मिली है। उन्हें कोई काम है ना, इसलिए बुलाया है। ओहो, क्या कहना है उन्होंने मुझे? कोई जरूरी काम होगा, तुम जल्दी जाओ। खैर, तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। अब यास्मीन बाजी ने क्या कहना है मुझे, सुन ही लेती हूँ। ये ना बाद में आके प्रेस कर लूंगी। यास्मीन बाजी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं, तो उजाला ने मुझसे झूठ क्यों बोला? पता नहीं। अरमान जी की फेवरेट शर्ट जल गई। कैसे? मैंने तो इस्त्री साइड पर रखी थी। अब मैं क्या करूं? शब्बो, शब्बो, मेरी शर्ट प्रेस हो गई है। माही, मेरी शर्ट। तुमने मेरी शर्ट ही प्रेस की अभी तक? नहीं अरमान जी। लाओ, दो मुझे, दो, मैं प्रेस कर लेता हूँ। माही, ये मेरी न्यू शर्ट थी, जला दी। सॉरी अरमान जी। व्हाट सॉरी? मेरी फेवरेट शर्ट थी ये। अरमान जी, अब मैं क्या पहनूंगा? दूसरी शर्ट पहन के चले जाए ना। दूसरी शर्ट? तुम नहीं समझोगी, किसी काम के नहीं हो तुम। अरमान जी, इस शर्ट का क्या करेंगे? साथ क्यों लेके चले गए हैं? पर मैंने तो इस्त्री साइड पे रखी थी, चल कैसे गई? ये ना मुझे उजाला की हरकत लगती है। यास्मीन बाजी ने तो मुझे बुलाया नहीं था, इसी ने झूठ बोल के मुझे वहां भेजा है। मैं ना इसको जाके अभी पूछती हूँ उजाला की बच्ची को। उजाला, तू बड़ी तेज है। कैसे अरमान की शर्ट जला दी, और इल्जाम उस माही पे आएगा। ये तो भी ट्रेलर था, ट्रेलर। फिल्म तो भी बाकी है। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है माही दा अरमान। उजाला, बोला था ना उजाला जी कहो। मैं इस घर के दुश्मन को बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर का दुश्मन इस घर में ही मौजूद है। क्या बकवास कर रही हो? मेरे अब्बा जी कहते हैं कि गिरे हुए इंसान को ना और गिरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी कोई हद ही नहीं है गिरने की। औकात से ज्यादा ही बोल रही हो तुम। अरमान जी की शर्ट तुमने जलाई थी ना? क्या? मैं क्यों जलाऊंगी शर्ट? इस्त्री तो तुम कर रही थी। तुम्ही ने तो कहा था कि यास्मीन बाजी मुझे बुला रही है। जब मैं वहां गई तो यास्मीन बाजी ने कहा उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं। हाय हाय, झूठ क्यों बोल रही हो? इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं तो वहां से गुजर रही थी, और मैंने कब कहा कि यास्मीन बाजी तुम्हें बुला रही हैं? जाला, कितना झूठ बोल रही है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आय हाय, फजूल की बकवास सुनने का मेरा मूड नहीं है, गवार कहीं की। मेरे ना अब्बा जी कहते हैं जब दिल मैला हो ना तो गवार और पढ़ा लिखा दोनों एक ही बराबर होते हैं। छोड़ना कहीं की। अब पुत्र, कला जंग मारनी होती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? और करना क्या पुतड़ी, ये बलाती कुश्तियाँ रेसलिंग देख रहा हूँ। और ये कोई पहलवान है नरमो नाजुक से गद्दों पे लड़ने वाले, और जब तक पहलवान जो है वो जमीन की मिट्टी ना चिट्टे उससे तक पहलवान नहीं बन सकता। अजाए, तू बता, तू खैर से आई है? जी बाबा। बाबा, वो मुझे आपसे कोई बात करनी थी। मुझे पता है पुत्री तूने मुझसे क्या बात करनी है। क्या? आपको पहले से पता है मैंने आपसे क्या बात करनी है? हाँ, तू यही बताने आई है ना कि तेरी अम्मा तेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही है। ओह, रिश्ता? नहीं बाबा,
मैंने कुछ और बात करनी है आपसे। कोई और बात करनी है? एक मिनट, चलो है, निकलो पहलवानो। हाँ पुतरी, अब बता क्या बताना है। बाबा वो मैं काशिफ को पसंद करती हूँ। हैं? काशिफ को? काशिफ को इस बात का पता? अब मेरा मतलब है, ये काशिफ कौन है भाई? बाबा काशिफ मेरे साथ लंदन में पढ़ता था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो मुझे खुश रखेगा, मैं भी उसी के साथ खुश रहूँगी। बाबा आप भी ये चाहते हैं ना मैं खुश रहूँ? बल्कि माँ बाप तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। बेटियां अपने घर में खुश हों, ये सोच कर ही माँ बाप खुश हो जाते हैं। पर वो तेरी जो माँ है ना, वो तो तेरे बारे में कुछ और ही सोच सोच कर खुश हो रही है। बाबा इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, प्लीज कुछ करें, आप मम्मा से बात करें। और तुझे पता है वो बड़ी जिद्दी औरत है, मैं कैसे बात करूँ, वो तो मुझे खाने को दौड़ती है। बाबा मम्मा की जिद की वजह से मैं अपनी जिंदगी तो नहीं खराब कर सकती ना। वैसे भी वो मुझसे प्यार नहीं करती और मान भाई से ज्यादा प्यार करती है। मेरी तो सुनती ही नहीं है, जबकि बेटियों की दोस्त से तो माँ होती है। ओ बेटा तू फिक्र ना कर, ये अब्बा बैठा है ना, सदुद्दीन भट्ट पहलवान, पठा कश्मीरी पहलवान, ठीक है कि नहीं? कमाल करती है, वो तो पागल है। वो बेटियों से तो प्यार करना ही बनता है, बेटियां तो जन्नत की कुंजियां होती हैं। तो फिक्र ना कर, अब इस बात पे ये तय हो गया तो मैं तेरी माँ से भी बात करूंगा और तेरी शादी भी वहीं होगी जहाँ तू चाहेगी। ओए हम तेरी खुशी में खुश है पुतड़ी। थैंक यू बाबा। अब ये क्या है? आई लव यू बाबा। ला उस तो भी मुश्किल पाऊंगा। चुप कर। जी ताई जी, एक बात याद रखी, मैं भूलती नहीं हूं, समझ आई ना? ये जो तू मेरे पुत्र को वर्गला के होटल में खाना खाने चली गई। ताई जी चुप कर। बड़ी ताई जी, ये तूने ना सीधा सीधा ना शेरनी के मुंह में हाथ डाला है। बहुत बड़ी गलती की है माही तूने, बहुत बड़ी गलती, समझ आई है ना? और तू क्या समझती है कि 4 दिन मेरे पुत्र ने तेरे साथ हंस के बात क्या कर ली, तू उसके साथ ब्याह ही रचा लेगी? ताई जी मैं गलत फहमियाँ नहीं पालती, क्योंकि गलत फहमियाँ ना दिल को तंग कर देती हैं। अच्छा जी, बड़ी बात है। जानती हूं मैं तुझे बड़ी अच्छी तरह कि तू जितनी जमीन के ऊपर नजर आती है ना, उतनी जमीन के नीचे भी है। ताई जी वो ना मुझे एक बात बता, तेरे प्यो ने यही सिखाया तुझे? ताई जी अब्बा जी को बीच में मत लाएं। अपनी आवाज अपने कंट्रोल में रख। मैं बहार बेगम हूं और मेरे साथ बात करने से पहले ना 100 दफा सोची, समझी है? अम्मा, अम्मा, क्या बोल रही थी अम्मा? कुछ भी तो नहीं, मैं और ताई जी ना आपस में बातें कर रहे थे। आपको तो पता है कि बड़ों की बातों का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता। तुम कितना अच्छा सोचती हो। अरमान जी आपको देर नहीं हो रही? हाँ, इरफान से मिलना था मैंने, चलता हूँ। हाँ अरमान जी हाँ जी। वो एक बार ना फिर से सॉरी, आपकी फेवरेट शर्ट दिलाने के लिए। हाँ शर्ट तो फेवरेट थी मेरी, मगर तुमसे ज्यादा फेवरेट नहीं थी। चलता हूँ मैं। हाय माही, जितनी शराफत से तुम इस घर में आई थी ना, उतनी शराफत से ना अरमान के दिल से भी निकल जाओ और अरमान को ना भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दबे अरमान कभी पूरे नहीं हो सकते। उजाला जी पता है क्या बात है, मजाक ना उतना ही अच्छा लगता है जिससे किसी की दिलजारी ना हो। तुम इसे मजाक समझ रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अरमान सिर्फ मेरा है, मेरा। मैंने ना सुना था, लेकिन आज ना देख भी लिया है। इस घर में ना खुशफहम लोगों की कमी नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि अरमान जी किसके होते हैं। तुम मुझसे उलझ रही हो क्या? ना, अब्बा जी कहते हैं कि बातें ना तभी उलझती हैं जब झूठ के धागे की डोर से बनाई जाए। तुम्हारी डोर तो ना मैं काटूंगी। तुम्हारा जीना हराम ना किया ना तो फिर कहना इस घर में तुम्हारी 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी। उजाला जी थोड़ा होल्ड करो, इज्जत है को मिट्टी का कड़ा नहीं जो गिरा और टूट गया। तुम जितनी खुशी के साथ इस घर में आई थी ना, उससे कई ज्यादा गम लेके इस घर से जाओगी। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? चलो देखते हैं इस घर से दुखी होकर कौन जाता है। सच ही कहते हैं अब्बा जी,
छोटे शहर के पानी और बड़े शहर की आवाज से ना बचना ही चाहिए। यार उजाला बहुत ही बदतमीज लड़की है, आते ही उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। यार मुझे लगता है वो आई नहीं है, उसको बुलाया गया है। क्या मतलब बुलाया गया? यही बात तुमने सिकंदर के लिए भी कही थी। यार जैसे सिकंदर को बुलाया गया था ना, ये तमाम साजिशें इसी वजह से हो रही हैं कि ताकि तुम्हारी माही के साथ शादी ना हो। लेकिन यार ये सब तो ड्रामा और फिल्मों में होता है। और शेक्सपियर ने बोला था ना, ये दुनिया एक ड्रामा है। ओ भाई तूने गलत मिसाल दी है। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसमें फनकार हैं। एक ही बात है, वैसे तो फनकारी तुम्हारे घर के हर फर्द में कूट कूट के पड़ी है। शट अप यार। मेरी एक बात याद रखना, उजाला से बच के रहो, क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियों की छोटी से छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। अरे नहीं यार, मैं उस बेचारी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पहले भी आती थी और मुझ पर लाइन मारती थी। तो उससे मेरा नंबर दे दो ना, तुम्हारी जान छुट जाएगी। दिलावर भाई का नंबर ना दूं? यार दिलावर भाई तो बहुत खतरनाक इंसान है भाई, मुझे तो उससे दूर रख। बल्कि एक काम कर, मुझे लेट हो रही है, मुझे घर ले जा। छोड़ देना बस, चल घर चलते हैं। अच्छा चल। रानी की बात अगर बाहर बेगम से डायरेक्ट की तो वो तो पहाड़ पे चढ़ जाएगी, सारा घर सर पे उठा लेगी। और तो और उसने माई का मसला भी उठा देना है। और रानी बेटी, और तू तो राज करने के लिए पैदा हुई थी, तूने मुझे किस पसूड़ी में डाल दिया है। लेकिन रानी को अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता, उसके साथ ज्यादती भी तो नहीं होनी चाहिए ना। या अल्लाह जी मेरी मदद फरमाओ। हे शान जी को कॉल करती हूँ। हाँ हेलो शान जी। अब नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। आपको पता है ना कि आपके बगैर तो मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ, मेरे तो हलक से ही नहीं उतरता है। आप आएंगे ना तो हम साथ ही खाना खाएंगे। हैं? लेट हो जाएंगे? आपको क्या मुझे भूखा मारने का प्रोग्राम है? आपको पता है ना मैं नहीं खाती आपके बगैर। आप नहीं ना आए तो मैं भी भूखी रहूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ जाओ बाय। शोहर का ना जितना भी एहसास कर लो, इसे बीवी की कोई फिक्र नहीं होती। वैसे मैं भी भूखी रहूंगी। ये इतनी मुश्किल से चाट बना के लाई थी, ये तो खा लो ना मैं जरा। गुस्सा ही दिला दिया शाम को। अब मैं क्या करूं काशिफ? मम्मा तो मेरे रिश्ते के पीछे ही पड़ गई हैं। अब पता नहीं किसी दिन अचानक शादी का ऐलान हो जाएगा मेरी। तुम अजीब बातें करी हो रानी। मैं क्या तुम्हारी बारात पे कुर्सियां लगाने के लिए आऊंगा? मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, सबसे आके बात करूंगा। नहीं 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 काशिफ, तुम नहीं आना। मैं मम्मा बाबा से एक दफा फिर बात करूंगी। देखो रानी, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, प्यार करने वाले ना किसी से डरते नहीं है। मैं कल सुबह सबके सामने आके तुम्हारा हाथ मांगूंगा। काशिफ प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं मम्मा बाबा से अब दोबारा बात करूंगी तो यकीनन वो समझ जाएंगे। थोड़ा वेट कर लो प्लीज। कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा रानी, मैं कल सुबह आ रहा हूँ बस। ओके बाय। काशिफ अब मैं क्या करूं? अल्लाह। यस रानी माही, तुम नीचे क्यों नहीं आई? ताऊ जी पूछ रहे थे तुम्हारा। भूख ही उड़ गई है यार। वो कैसे? काशिफ आ रहा है यार, बैठो। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बनाऊं? मेरा भेजा। हाँ काशिफ खा लेगा? खा लेगा नहीं, वो खा चुका है। यू नो वो मम्मा और बाबा से मेरे और अपने रिश्ते की बात करने आ रहा है। अच्छा लेकिन अकेला आ रहा है? नहीं, पूरे मोहल्ले के साथ आ रहा है। ओ फिर तो रानी इतने लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। माही तुम कितनी अजीब हो, यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तुम्हें खाने पकाने की पड़ी हुई है। माही मैं परेशान हूँ। परेशान मत हो रानी, तुम्हें पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं कि जब बंदा परेशान हो ना तो कंध से भी मशवरा कर लेना चाहिए। दीवार। ओके, लेकिन मेरे लिए तो दीवार तुम ही हो, तो तुमसे शेयर कर लेती हूँ। तो रानी मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? हाँ बोलो। तुम पता है क्या करो, तो मैंने यास्मीन समझ नहीं आ रहा की करती पई है।
नवे नवे पवाड़े पा रही है। पता नहीं कितने की करना है इन्हें, समझ ही नहीं आ रहा की करना चाह रही है। हाँ दिलावर, बुलाया था तूने? ओए तू पागल तो नहीं हो गई? एक बात बता, तो एक के बाद एक गलती क्यों करी जा रही है? बड़ी गल है जी, तुझे मेरी गलतियां नजर आ रही है पर अपनी नजर नहीं आ रही। और मेरा मतलब है कि तुझे उजाला को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? वो सिकंदर वाला मामला भी कम था, बड़ी मुश्किल से तो जान छूटी है। कहीं ताऊजी का शक हो गया ना तो मुसीबत हो जानी है। और दिलावर, मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ, जब से ये माही आई है ना बस। माई माई माई, इसके अलावा तेरे पास और के टॉपिक नहीं है? बिगाड़ क्या रही है वो तेरा? तू नहीं समझेगा दिलावर, जो मुझे नजर आ रहा है ना तुझे नहीं नजर आ सकता। वो ऐसा क्या है जो तुझे नजर आ रहा है और मुझे नजर नहीं आ रहा? चंगी भली जिंदगी गुजर रही थी, जब से ये माही जिंदगी में आई है तूने मुझे भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। तू टेंशन ना ले, अब उजाला आ गई ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा कैसे भला? कैसे? ले अरमान का ब्याह हो जाएगा उजाला के साथ, और क्या होना है। और माई का क्या बनना है? मकबरा। देख तू ठीक नहीं कर रही है। मकबरा बनवा के? ओ नहीं होए, ये उजाला और अरमान का ब्याह करवा के बस अब यास्मीन ने सोच लिया है तो करके तो दिखाएगी। वाह माही, तुमने ऐसा सोचा कैसे? बस रानी, इस घर में आके ना मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। हाँ लेकिन माही, काशिफ इस घर में आएगा कैसे? आई मीन कोई प्लान होना चाहिए ना। रानी, वो सब करने के लिए ना उसे हमें पहले कहीं बाहर मिलना होगा। हाँ, हम कल शॉपिंग के बहाने बाहर जा सकते हैं और उससे मिल लेते हैं। लेकिन अगर काशिफ नहीं माना तो? कैसे नहीं मानेगा? वो तुमसे प्यार करता है और अगर उसे तुमसे शादी करनी है उसे तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना रानी। हाँ ठीक है, कर तो हो सकता है, लेकिन चलो मैं देखती हूँ। बस तुम उससे कहो कि वो ना कल हमें कहीं बाहर मिले। ओके। अब ये मुंह बंद करके खड़े हुए हैं, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे जरा चेक कर रहा था कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। वो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि बहार बेगम और मुझसे पूछ रही है, हालांकि आजकल तो तुम सिर्फ हुक्म चला रही हो। तो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, और ये सब कुछ ना मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, समझे ना आप? वो सियाने क्या कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, और डुले बेरों का कुछ नहीं बिगड़ा। आप बताएं। कि बेर कैसे डुले थे? मैं रानी के रिश्ते का पूछ रही हूँ। बहार बेगम? बट साहब, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप रानी के बाप हैं, समझे? जाहिर है मैं उसका बाप ना होता तो मुझे क्यों बताती। अब मैं रानी का बाप हूँ, इसलिए मुझसे इजाजत देना तो जरूरी है कि नहीं है? हाँ, तो कान इधर से पकड़ लेंगे इधर से, बात तो एक ही है। बात तो एक है, पर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है, और मैं कल ना खाला लौरन को फोन कर रही हूँ कि वो लड़के वालों को कहे कि आ जाए। नहीं नहीं। क्या नहीं? मेरा मतलब है कि रानी से तो पूछ लो। मैं रानी से पूछ लूं? क्यों? ना हमारे खानदान में ये रिवायत और ये रिवाज है कि लड़की से पूछा जाए कि उसका रिश्ता क्या करना है। अब बहार बेगम, अब जमाना बदल गया है। जमाना चाहे जितना मर्जी बदल जाए, और बदल तो आप भी गए, लेकिन भट्ट साहब हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, समझे? फर्ज किया बहार बेगम, मैं फर्ज कह रहा हूँ कि फर्ज किया रानी किसी और को पसंद करती हुई तो फिर? क्या हमारे घर की लड़की और लड़का खुद पसंद करेगी? मत मारी गई है आपकी। और आपने ये जो माही को लाके हमारे सर पे बिठा दिया ना, बेड़ा गर्क हो उस माही का। नरगिस तो वैसे ही नहीं मेरी इज्जत करती, और अब मैंने रानी का रिश्ता आपको तो बिल्कुल नहीं करने देना, समझे आप? जो मैं चाहूंगी होगा वही, और मेरे जीते जी और कुछ नहीं हो सकता। अब बहार बेगम है, अब बहार, एक नया मसला खड़ा हो गया है। रानी किसी और को पसंद करती है, ये उसकी शादी जबरदस्ती करना चाहती है। मुझे तो लगता है जो बड़ा बड़का पड़ेगा, बहुत बड़ा सुनामी आ जाएगा, बम। माही, काशिफ मिलने के लिए मान गया है, लेकिन अगर हमारा प्लान कामयाब ना हुआ तो फिर? रानी, तुम घबरा क्यों रही हो? घबरा नहीं रही हूँ, अगर काशिफ नहीं माना या फिर उससे प्रॉपर एक्टिंग नहीं हुई तो? ओफो, प्यार करने वालों को ना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, उनसे बस हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। ओफो रानी, तुम इसके बारे में ना ज्यादा मत सोचो, तुम बस सो जाओ, सुबह बात करेंगे। नींद किसे आएगी? तो नहीं आ रही नींद। काशिफ के बारे में सोचोगी ना
तो नींद भी आ जाएगी। अब मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। क्या? शब बखैर। शब बखैर। आए हाय, देख खाला, तू हमेशा ही ऐसे करती है, समझ आई है ना। अब तू मेरी बेटी के लिए ना बस अच्छा सा लड़का तलाश कर, फौरन 5,000 रुपया ज्यादा दूंगी तुझे मैं। हाँ, बस लड़का कल ही आना चाहिए। आए हाय, तेरा क्या मकसद है भाई? व्हाट्सएप से बात कर ली है मैंने, उनकी क्या मजाल के वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाए। तू बस कल लड़के को लेके यहाँ पहुंच, समझी है ना। ओ चल, रब रखा। हाँ, कल बात होगी। रानी की शादी तो मेरी मर्जी से ही होगी। अब के मैं भट्ट साहब की नहीं चलने देती, बड़ी चला ली उन्होंने अपनी। मेरी बेटी है तो मेरी मर्जी हुई ना। भाई नरगिस, देख अब तेरा शान तेरे लिए नाश्ता लेके आया। ये ले, नाश्ता कर ले। भूख नहीं है मुझे। भाई कैसे भूख नहीं है तुझे? भाई तूने रात से कुछ नहीं खाया, तेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। शान जी, आपको देख के ना मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, बल्कि हाई हो जाता है। अच्छा ना, नाश्ते का क्या कसूर है? तेरी नाराजगी मुझसे है ना, मुझसे नाराज रह। देख, मुझे तू भूखी अच्छी नहीं लगती। कहाँ खो गई तू? कहीं नहीं, इधर ही हूँ। हाँ तो फिर नाश्ता कर। शान जी, आपको क्या लगता है मैं भूखी नहीं रह सकती? मैं ना सारे रमजान रोजे रखती हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। ऐसा है तो ठीक है, मैं भी नहीं करता नाश्ता। हे शान जी, तो ना करो, मेरी सेहत पे भला इसका क्या असर पड़ेगा? मुझे ना चुप करके मेकअप करने दो। आप कहीं जा रहे हो? अब बंदा घर पे तैयार भी नहीं हो सकता। हो सकता है, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। हैं? इन मर्दों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। इस दिन मैंने भूखे होने की एक्टिंग की है तो कैसे मैं चलने लगा। समझाऊं, दिल की समझ न पावे।